पापा क्या हुआ? मेरा दिल नहीं लग रहा। तो पापा निकाला क्यों था? आपको देने के लिए। फैसलाबाद की एक ऐसी टिकटॉकर फैमिली से मिलवाने जा रहा हूँ। इस गर्ज से जो है वो टिकटॉक्स अपनी बेटियों के साथ बनाते हैं कि मुआशरे में इस चीज़ का पैगाम जाए कि बेटियाँ बड़ी अनमोल होती हैं। जो बेटियों से थोड़ा सा कतराते हैं, कोशिश करूं दूर करने की। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी और अल्लाह पाक ने उससे नवाज दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एक और चीज़ बड़ी मज़े की बताई कि बच्चियों की जो परवरिश है वो हमने डिवाइड की हुई है। बच्चों के दादा दादी, उनकी ये बेटी सबसे ज़्यादा चहेती है मेरे अपने दादा की, और जो आयज़ा है वो अपनी दादों की, आयरा हमारी, और नाना नाना की इशाल। मोस्टली मेरे बच्चे वन टेक में ही वीडियो बना लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, आज मैं आपको फैसलाबाद की एक ऐसी टिकटॉकर फैमिली से मिलवाने जा रहा हूं। इस फैमिली की ख़ास बात यह है कि मोहम्मद उमर ख़ान जो हैं ये भी अपनी फैमिली के इकलौते हैं और इनकी मिसेज़ जो हैं वो भी इकलौती हैं। इनकी 4 बेटियाँ हैं। इस गर्ज से जो है वो टिकटॉक्स अपनी बेटियों के साथ बनाते हैं कि मुआशरे में इस चीज़ का पैगाम जाए कि बेटियाँ बड़ी अनमोल होती हैं, इनको रहमत तस्वुर किया जाता है और इनसे मोहब्बत का जो है वो लोगों को अपनी वीडियो के ज़रिए जो है वो पैगाम देते हैं। मोहम्मद उमर से मज़ीद बात करते हैं। उमर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई बताइएगा, क्या ज़हन में ऐसा चल रहा था कि क्यों ऐसा जो है वो आपको वीडियोस बनानी पड़ी बेटियों की मोहब्बत की वजह से? जी, मैं जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो आकर मुझे नॉर्मली कहते रहते हैं जी अल्लाह पाक आपको बेटा भी नवाजे, और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि कोई मुझे सिंपति नहीं मुझे किसी की चाहिए। मैं जब खुश हूँ, मैंने खुद अपने बच्चे पालने हैं, तो कोई कौन होता है इस चीज़ पे बात करने वाला। तो मैंने सोचा मैं पूरी दुनिया को क्यों ना दिखाऊं कि मैं इनसे कितनी मोहब्बत करता हूं, और बेटी एक बाप के लिए या बेटी क्या वर्थ रखती है, इस वर्थ को बताने के लिए मैंने इनको सोशल मीडिया पे इनका पेज बनाया, डैड एंड डॉटर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत प्यार दिया और आगे भी प्यार मिलता रहेगा इंशाल्लाह। अभी जब वीडियोस बनाने का आगाज़ हो गया, लोग पसंद करना शुरू हो गए, तो रोज़ बरोज़ जहन में क्या चीज़ें आती हैं? लग रहा था कि आपकी जो वीडियोस हैं वो कहीं ना कहीं माशरे में पॉजिटिवली जो है वो वर्क कर रही हैं। जी बिल्कुल लग रहा था। जो लोग मेरे साथ टच होते हैं, जिनकी माशाल्लाह खुद बेटियां हैं या खुद वो बेटी हैं, वो लोग बिल्कुल उनको मेरे साथ ज़रूर अटैचमेंट है और वो कमेंट्स करते हैं, और मुझे कमेंट से ही लोगों की पॉजिटिविटी का पता लग गया। और इंशाल्लाह मैं इस पॉजिटिविटी को अपने कंटेंट में साथ हमेशा से लेकर चलूँगा, और कोशिश करूँगा कि जो बेटियों से थोड़ा सा कतराते हैं उनकी कतराहट को कोशिश करूँ दूर करने की। आपकी ख़ुद की शादी जो है वो बहुत कम उम्र में हुई, और कम उम्र होने के बाद जो है वो एक जब बेटी पैदा हुई तो जहन में क्या तस्वुर पहला आया? क्योंकि ये चीज़ भी बड़ी आपने बताई थी कि जैसी सेलिब्रेशन पहली बेटी के पैदा होने पे की गई, चौथी बेटी की पैदा होने पर भी वैसे ही की गई थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि आपको मैंने बताया, मैं इकलौता हूँ, बहन भाई मेरा कोई नहीं है, और मेरी मिसेस भी इकलौती हैं, उसका भी कोई बहन भाई नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी और अल्लाह पाक ने उससे नवाज दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा, क्योंकि जो वालिदैन होते हैं उनके जहन में होता है कि अगर हमारा बेटा या बेटी इकलौती है तो आगे इनका भी वारिस हो, इनका भी बेटा हो, तो कभी उनसे इस चीज़ के हवाले से डिबेट नहीं हुई? मेरे सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो है ना, वो मेरे पेरेंट्स ही हैं। मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ के पेरेंट्स, और वो जब चारों बहुत ज़्यादा खुश हैं इनको लेकर, बल्कि सबसे ज़्यादा प्यार ये छोटी वाली बेटी ने ज़्यादा लिया है। और मेरे ख्याल से कोई इस चीज़ को जज नहीं कर सकता था कि फोर्थ बेटी को ऐसे वाला प्यार मिलेगा, और माशाल्लाह जी हम लोग बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा कोई बेटियों के हवाले से कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से कभी परेशान हुए हो कि किसी भी किस्म के हवाले से माशरे का प्रेशर हो या फैमिली में कभी इस चीज़ के हवाले से बात हुई हो? देखें, लाइफ के अंदर अप डाउन्स जो होते हैं ना, वो चलते रहते हैं, लेकिन मैंने अपने लाइफ के अप डाउन्स कभी भी ये सोच कर नहीं किया कि मेरी बेटी की वजह से हैं। मेरे हमेशा अप्स जो है ना, वो मेरी बेटियों की वजह से रहे हैं। मेरी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा वाक़यात ऐसे हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरी बेटियाँ या किसी की भी बेटी को रहमत कैसे कहा गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात ने रहमतों से नवाज दी है मुझे। आपने एक और चीज़ बड़ी मज़े की बताई कि बच्चियों की जो परवरिश है वो हमने डिवाइड की हुई है। तो हमारे देखने वालों को भी ज़रा इस हवाले से बताइएगा कि डिवाइड कैसे की हुई है? डिवाइड ऐसे की हुई है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, मतलब बच्चों के दादा दादी, उनकी ये बेटी सबसे ज़्यादा चहेती है मेरे अपने दादा की, और जो आयज़ा है वो अपनी दादों की, आयरा हमारी, और नाना नाना की इशाल। तो हम सब का आपस में यही होता है कि जी हमारी बेटी को कुछ ना कहो, हमारी बेटी को कुछ ना कहो।
दिल बर्दाश्त ना हुआ कि क्योंकि आपकी मिसेस भी जो हैं वो भी एक ही हैं, इकलौती हैं, तो जब शादी हुई वो सिनेरियो उस चीज़ से गुजरना उनके लिए कितना मुश्किल रहा? उनकी मुश्किलात मैंने ऐसे ही ख़त्म की। मैंने खुद सोचा कि अगर मैं खुद लड़की होता और मेरी शादी हो जाती, रुखसती हो जाती, तो मेरे पेरेंट्स कैसे सरवाइव करते। तो उसका हल हमने यही निकाला कि मैं थर्ड मंथ, अपनी शादी के थर्ड मंथ अपने बच्चों के नाना नानी को अपने पास ले आया था। हम लोग माशाल्लाह सब इकट्ठे रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मतलब कंप्लीट फैमिली हम लोग एक ही घर में रहते हैं। तो लोगों की जो थॉट्स होते हैं इस हवाले से, ससुराल वालों को साथ रखा हुआ है, इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं? नहीं, मैंने अपने सराउंड में ऐसे किसी इंसान को नहीं रखा जो मेरे किसी भी फैसले पर तनकीद करे या हम पर पीछे से बातें करते रहें, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा घर खुश होना चाहिए, दैट्स इट। अब आते हैं कंटेंट की जानिब। कंटेंट के हवाले से बताइएगा, क्योंकि माशाल्लाह से 4 बच्ची हैं और चारों जो है वो बड़ी जो शरारती लग रही हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है वो कंटेंट वीडियोस बनाने में सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है? तंग एक्चुअली हम कंटेंट हैप्पीली बनाते हैं, हमारे लिए कोई बाउंडनेस नहीं है, क्योंकि हमारा वे ऑफ अर्निंग सोशल मीडिया नहीं है। तो हमारी वीडियोस जितनी होती हैं वो एक अच्छे मूड में बनती हैं। हाँ, टेक्स वगैरह लग जाते हैं, लेकिन मोस्टली मेरे बच्चे 1 टेक में ही वीडियो बना लेते हैं। कोई ऐसी वीडियो आपकी नज़र से गुजरी हो जिनको लोगों ने पसंद तो किया हो लेकिन उस पर तनकीद भी की हो? कुछ एक ऐसा अभी तक का जो तमाम तर सोशल मीडिया का जो सफ़र है, इसमें कोई एक ऐसा कमेंट जिसने आपको थोड़ा सा अपसेट किया हो, और कोई एक ऐसा कमेंट जिसने आपको थोड़ा सा फ़ख्र होने पर जो है वो मजबूर कर दिया हो कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं बताता हूँ जिस पे मुझे फ़ख्र हुआ था, जो फर्स्ट वीडियो थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने ऐसे प्रोमिनेंटली सबको नहीं बताया था कि मैं मैरिड हूँ, क्योंकि मैं पहले से भी टिकटॉक यूज़ करता था, शुरू से शौक़ था डब मैश म्यूज़िकली के टाइम से, तो मैंने ऐसे बताया नहीं था लोगों को। तो जब मैंने चारों बेटियों को एक साथ दिखाया और नीचे मेंशन किया, तो मुझे उस वीडियो पे 32 मिलियन व्यूवर्स थे उस वीडियो पे, और 42,000 समथिंग कमेंट्स थे, और सब ने अप्रिशिएट ही किया था। हाँ, और उसमें कई दफ़ा लोग कमेंट कर देते हैं बच्चियों को ऐसे कपड़े पहनाएं, वैसे कपड़े पहनाएं। तो जी, मैं बाप हूँ इनका, मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि मैंने क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। अगर आपकी बात की जाए तो चारों बच्चियों में सबसे ज़्यादा प्यार आपका किसके साथ है? ये आंसर किसी भी पेरेंट के पास नहीं हो सकता। और मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को मैं बताता चलूँ कि नाजरीन, उमर साहब जो हैं, इनके घर का माहौल कुछ यूँ है कि ये खुद इकलौते हैं, इनकी मिसेस इकलौती हैं, आगे इनकी जो है वो 4 बेटियां हैं माशाल्लाह, और इनके जो पेरेंट्स हैं वो इनकी मिसेस के पेरेंट्स, ये सब एक ही घर में रहते हैं। तो मैं चाहूँगा उमर साहब कि जैसे वीडियोस आप अपने अंदाज में बनाते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन से जो रुखसत जो है इस शो की, वो आप अपने और अपनी बेटियों के साथ अपने कंटेंट के स्टाइल में लें। पापा क्या हुआ? मेरा दिल नहीं लग रहा। तो पापा निकाला क्यों था? आपको देने के लिए।